ठीक है। आज हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का पहला सेशन, पहला क्लास शुरू होगा। हम लोग का पहला क्लास होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके समझेंगे। तो इसका जो थ्योरी था ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम समझाया। सी प्लस प्लस क्या है, ये तो क्या तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है, सी प्लस प्लस कहाँ यूज़ हो रहा है, फिर भी मैं ब्रीफली एक बार बोल दे रहा हूँ। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, देखो आजकल का मोस्टली सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली देखा जाए तो तुम्हारा जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला, जैसे सोशल साइट हो गया, जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है, या तो गूगल ले लो, ये सब में सी प्लस प्लस का कोडिंग यूज़ हुआ है। ठीक है, दो जो उसकी बहुत ही पॉपुलर ये सब साइट्स है। उसके अलावा सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेवलपमेंट में इसका यूज़ किया गया है मोस्टली। जैसे तुम्हारा विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, इन सब में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा सी प्लस प्लस तुम्हारा जैसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र हो गया, जैसे तुम्हारा गूगल, फायरफॉक्स, ये सब में भी तुमको तुम्हारा क्या सी प्लस प्लस यूज़ किया गया है। तो जो भी हो, सी प्लस प्लस बहुत ही मतलब पॉपुलर साइट्स सॉफ्टवेयर्स में ये सब इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया। बहुत ही फास्ट यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो इसका एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है ये। ठीक है, एंड सी प्लस प्लस का दूसरा एडवांटेज क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो भी हो, ये सब थ्योरेटिकल बात है, अभी इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकली चलते हैं। सी प्लस प्लस का पहला क्लास होगा। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा सॉफ्टवेयर का। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एक तो हो गया तुम्हारा सी प्लस प्लस कॉम्पाइलर का ज़रूरत पड़ेगा। तो कॉम्पाइलर जैसे हो गया तुम्हारा जीसीसी कॉम्पाइलर, तुम यूज़ कर सकते हो। जीसीसी तुम गूगल में जाके डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकेंडली हम लोग को यहाँ पे एक आईडी का ज़रूरत पड़ेगा। तो मैंने आईडी, बहुत सारा पॉपुलर आईडी है, लाइक तुम्हारा कोड ब्लॉक हो गया, एक्लिप्स हो गया, ठीक है, विजुअल बेसिक हो गया, ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो हो गया कोड ब्लॉक्स। तो मैंने कोड ब्लॉक्स को ऑलरेडी ओपन करके रखा है यहाँ पे। तो कोडिंग शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तुमको करना क्या वो बोल दूँ मैं। यहाँ पे हम लोग को, जैसे तुम कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर को लॉन्च करोगे कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़्यादा खास कुछ नहीं है, हम लोग को जस्ट फाइल में जाना है और न्यू करना है। ठीक है, और एक न्यू एम्प्टी फाइल कर देना है। ओके, अच्छा, 1 सेकेंड, हाँ, जस्ट। तो फाइल में जाकर के मैं एक बार फिर से करता हूँ। देखो यहाँ पे फाइल में जाना है, न्यू एम्प्टी फाइल करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा। और एक काम करो, यहाँ पे इसको, ये जो अभी ये जो फाइल है अनटाइटल्ड नेम है इसका, इसको किसी नेम से .cpp फॉर्मेट में, cpp स्टैंड्स फ्रॉम C++, उस फॉर्मेट में हम लोग इसको सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए जस्ट फाइल, यहाँ पे हम लोग इसको सेव फाइल एज करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसका नेम दे दिया, समझ लो कि टेस्ट। ठीक है, test.cpp। ओके, एंड इसको सेव कर लेंगे। तो चलो, ये इसको पहले से ही मतलब इस नाम से एक फाइल है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। तो इस तरह से इसको सेव कर लेना। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक सिंटेक्स होगा सी प्लस प्लस में प्रोग्राम को बनाने के लिए, जो सबसे बेसिक सिंटेक्स होगा, उस सिंटेक्स को हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे जो मतलब कोर मतलब लिखना ही पड़ेगा तुमको। ठीक है, एकदम कोर हो गया वो, जस्ट वेट है। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है हम लोग को बेसिक सिंटेक्स। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, यूजिंग नेम स्पेस std। ये पहला तुमको लाइन लिखना होगा। मतलब अभी जो मैं तुमको यहाँ पे बोल रहा हूँ, कोड्स जो लिखना है, कोड्स ऑफ लाइन्स, ये मतलब मास्ट है, लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस, बाद में ईच एंड एवरी लाइन का मैं मतलब समझाऊंगा, पहले मैं बेसिक सिंटेक्स को लिख लूँ बस। मतलब सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा, एकदम मिनिमम। ठीक है, तो सबसे पहले यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को एक लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करना है। लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंक्लूड। ठीक है, हैश इंक्लूड, मतलब सी प्लस में हमें कुछ बिल्ट इन लाइब्रेरीज होता है, उन बिल्ट इन लाइब्रेरी में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होता है। अगर उन फंक्शंस को हम लोग को यूज़ करना है अपना कोडिंग में, तो मुझे ये यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो बहुत सारा लाइब्रेरी है, उसमें से ये जो अभी फर्स्ट पहला जो हम लोग यहाँ पे बेसिक्स मतलब एकदम फर्स्ट टाइम के लिए हम लोग को ये जो लाइब्रेरी है, कौन सा, IO स्ट्रीम। ठीक है, ये वाला लाइब्रेरी हम लोग को यहाँ पे
इंक्लूड करना होगा, IO स्ट्रीम, STREAM, ओके। तो पहला लाइन यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद इंक्लूड IO स्ट्रीम, मतलब इसमें से क्या होगा, IO स्ट्रीम लाइब्रेरी यहाँ पे अभी इंपोर्ट हो जाए, इंक्लूड हो जाएगा, मतलब उस लाइब्रेरी में जो भी फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्ट इन लाइब्रेरी है। तो थर्ड जो हम लोग यहाँ पे लाइन लिखना है वो हो गया इंट, मेन फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर करना है मेन फंक्शन। तो लिखने का तरीका क्या है, पहले इंट लिखना है, उसके बाद मेन, उसके बाद दो पैरेंथेसिस देने के बाद यहाँ पे कार्ली ब्रैकेट का पेयर ऑफ कार्ली ब्रैकेट, और उसी के ये होगा, ये मतलब हो गया फंक्शन, इसको बोलेंगे फंक्शन, ये मेन फंक्शन, और ये हो गया फंक्शन का बॉडी। कार्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे वो होगा फंक्शन का बॉडी, ठीक है। और बॉडी के अंदर हम लोगों को कुछ यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न 0, ठीक है। तो ये मेरा पूरा का पूरा बेसिक जो सिंटेक्स है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब मिनिमम इतना सा हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद जो तुम लिखो अपना प्रोग्राम के हिसाब से होगा, तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जो प्रोग्राम है, अभी यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आने वाला है, जस्ट हम लोग सिंपली इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं ये रन हुआ कि नहीं है, तो इसमें कुछ इरर है क्या। अगर इरर है तो यहाँ पे रन नहीं होगा, ठीक है। तो चलो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए तो तुम F9 प्रेस करो, या तो यहाँ पे बिल्ड में जाते हुए बिल्ड एंड रन, ठीक है, इसमें करो। तो देखो अगर सक्सेसफुली रन हुआ तो यहाँ पे इस तरह से तुम्हारा कंसोल शो आ जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट का जो कंसोल है वो तुम्हारा शो हो जाएगा। एंड हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, कुछ आउटपुट दिया नहीं, ये जो दो लाइन है अपने आप से बाय डिफॉल्ट में आ जाएगा, ठीक है। बस प्रेस एनी टू कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सक्सेसफुली मेरा ये प्रोग्राम रन हो चुका है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो मिनिमम ये बेसिक कोड हमको लिखना ही पड़ेगा। देखो कहीं पे भी थोड़ा सा हम लोगों ने अगर कुछ लिखा नहीं, समझ लो मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन, जैसे मैंने जो भी लिखा यहाँ पे A2, यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है उसमें से तुम किसी को भी मिस नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने अगर सेमी कॉलन नहीं दिया समझ लो, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो फिर से अगर इसको मैं रन करूं तो देखो ये इरोर दिखा रहा है, ये यहाँ पे रेड बॉक्स दिख रहा है, मतलब यहाँ पे इरोर है, ठीक है, ये रन नहीं हो रहा है। तो मतलब हल्का सा भी इधर उधर होगा सिंटेक्स में तो वो भी तुम्हारा इरोर होगा, वो रन नहीं होगा। फिर से मैं एक बार इसको रन करता हूँ, चलो अभी ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो सब देखो यहाँ पे क्या है, C++ प्रोग्रामिंग में सबसे पहले तुमको ध्यान में ये रखना है, यहाँ तक ये जो मेन है ये मेन फंक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, मेन फंक्शन। जब भी तुमको इस तरह से पैरेंथेसिस दिखता हो तो तुम समझना कि ये क्या है, एक तरह से फंक्शन है, और ये मेन फंक्शन है। और फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे वो फंक्शन का बॉडी होगा। और ये जो लिखा हुआ INT, इसका एक्चुअली ये इंटीजर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है INT, एक्चुअली ये हो गया डाटा टाइप। तो हर फंक्शन का अपना एक रिटर्न टाइप होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, बाद में उसको हम लोग बाद में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जब जान लो कि ये एक तरह से रिटर्न टाइप हो गया। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किस तरह का डाटा रिटर्न करेगा, तो वो यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे तुमको इंट लिखना ही है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक बात है, यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए। बाद में हम लोग इसका अलग अलग क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसमें जाएंगे, लेकिन मेन फंक्शन में तुमको यहाँ पे क्या लिखना है, इंट लिखना है, ठीक है। और हमेशा जब इंट लिखोगे और फंक्शन का बॉडी में तुमको रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। देखो इंट एक तरह से रिटर्न टाइप है, ये इंडिकेट करता है ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। अभी हालांकि तुमको रिटर्न समझ में ना भी आए, लेकिन बस कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। ये जो इंट लिखा हुआ है ये एक्चुअली रिटर्न टाइप को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न मैंने क्या लिखा, 0। अगर तुम रिटर्न 0 ना लिख के दूसरा कुछ भी लिख दो, जैसे मैंने रिटर्न 2 3 कर दिया, तब क्या इसमें कुछ इरर होगा क्या, तब क्या इसमें कुछ इरर होगा। मैं एक बार प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ, बिल्ड एंड रन, तो देखो अभी भी कुछ इरर नहीं है। मतलब मैं कुछ भी इंट टाइप का, मतलब इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे इंट टाइप का कुछ भी लिख सकता हूँ। टाइप क्या होना चाहिए, इंट, मतलब इंटीजर टाइप का डाटा होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, रिटर्न टाइप इंट होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे समझ लो ए कर दिया, तो ए जो है ये तो एक्चुअली इंटीजर टाइप का नहीं है। तो एक बार इसको फिर से हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये इरर शो हो रहा है। तो ठीक है, तो मतलब जब भी किसी फंक्शन का रिटर्न टाइप, ऐसे भी हम लोग बाद में फंक्शन डिस्कस करेंगे, तो हालांकि यहाँ पे इंट फंक्शन में ये है, इसलिए मैं यहाँ पे तुमको समझा दे रहा हूँ चीज़ों को। तो जब भी कोई फंक्शन कुछ भी, जब मेन फंक्शन में जो हम लोग ने यहाँ पे इंट लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ इंटीजर टाइप का रिटर्न करना है। तो अभी तो हम लोग को रिटर्न करने का कोई जरूरी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक कोड हो चुका है, मिनिमम इतना सा तुमको कोड लिखना ही है, ठीक है। सक्सेसफुली रन हो रहा है यहाँ पे। अभी सबसे पहले यहाँ पे हम लोग
जस्ट ये तो कोडिंग का शुरुआत है हम लोग का, ये बेसिक सिंटेक्स हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जस्ट इन कोई भी मैसेज कंसोल में कैसे डिस्प्ले करवाना है, आउटपुट कैसे देना है मुझे। अभी ये जो प्रोग्राम रन हो रहा है इसमें से क्या हो रहा है, रन होने के बाद कुछ भी मैसेज कंसोल में शो नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला जो C++ प्रोग्राम है उसमें मैं जस्ट यही चाहता हूँ कि मेरा कोई मैसेज कंसोल में शो हो जाए। तो मैसेज को कोई तुम्हारा कुछ भी अगर इस तरह का डाटा अगर तुमको आउटपुट में शो करवाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स का जरूरत पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम या तो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, मतलब क्या है, सी आउट ये हो गया स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए दो स्ट्रीम है, एक तो हो गया सी आउट और हो गया सी इन। तो पहले सी आउट को समझते हैं। मतलब सी आउट का काम किस तरह का है, जैसे तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट का काम होता है, प्रिंट एफ का काम होता है, जावा में तुम्हारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन होता है, पाइथन में प्रिंट होता है। तो उसी तरह C++ में कोई भी मैसेज आउटपुट देना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सी आउट यूज़ करते हैं। तो ये जो सी आउट है इसको यूज़ करने के लिए ध्यान रखना, ये जो इंक्लूड करते हैं हम लोग IO स्ट्रीम, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसको इंक्लूड नहीं करोगे तुम तो ये सी आउट यहाँ पे काम नहीं करेगा, इरर हो जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, तो कोई भी मैसेज अगर आउटपुट देना है हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सी आउट। उसके बाद क्या मैसेज तुमको देना है, इट्स अप टू यू। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, क्या समझ लो, कुछ भी मैसेज तुम आउटपुट दे दो। मैंने यहाँ पे दिया हेलो, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हेलो। फिर इसको हम लोग रन करते हैं, चलो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। F9 प्रेस करो। तो देखो ये हेलो मैसेज यहाँ पे प्रिंट आउट होकर आ चुका है, समझ में आ रहा है, मतलब ये सक्सेसफुली मैसेज प्रिंट हो चुका है। तो कोई भी मैसेज अगर आउटपुट स्क्रीन में या तो टर्मिनल में अगर डिस्प्ले करवाना है तो सी आउट। तो तरीका क्या है, देखो जब भी तुम्हारा कोई मैसेज तुमको आउटपुट देना है उसमें तुमको क्या करना है, अच्छा सी आउट में ये तुम जो है ये तुमको सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सी आउट के साथ साथ तुमको ये जो है मतलब स्मॉलर देन सिंबल ये तुमको यूज़ करना होगा 2 बार। तो सी आउट और जो भी तुमको मैसेज आउटपुट देना है वो डबल कोट्स के अंदर लिखना है। ठीक है, एंड ईच एंड एवरी लाइन को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना कंपलसरी। अगर नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इरोर। जैसे मैंने इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट किया नहीं और फिर से मैं अगर इसको रन करूं तो देखो यहाँ पे इरोर जनरेट हो रहा है। तो ध्यान में रखना हर लाइन को यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट करना जरूरी है। फिर से इसको मैं रन करता हूँ, इस बार कोई इरोर जनरेट नहीं हुआ। तो अगला जो हो गया सी आउट, दूसरा जो हो गया सी इन। जैसे मैसेज को कोई भी डाटा अगर तुम्हारा आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करवाना है तो सी आउट, और अगर यूज़र से कुछ डाटा तुमको एक्सेप्ट करना है, लेना है, यूज़र से डाटा लेना है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सी इन यूज़ करेंगे। तो सी इन, जैसे मैं यहाँ पे सी इन कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन सी इन यूज़ करने से पहले हम लोग कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सी इन में आएंगे। अगला जो है यहाँ पे हम लोग समझते हैं कमेंट। प्रोग्रामिंग में C++ प्रोग्रामिंग में कमेंट कैसे लिखा जाता है। कमेंट का मतलब क्या है, देखो कोई भी प्रोग्राम को एक्चुअली क्या होता है, प्रोग्राम जैसे यहाँ पे मैं जो C++ का प्रोग्राम का जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये सिस्टम को समझ में आएगा नहीं। सिस्टम को समझ में कब आएगा, जब सिस्टम को मतलब ये जब इसको कंपाइल किया जाएगा। ये तो अभी हम लोग अपना हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम को ये समझ में नहीं आएगा। सिस्टम को समझ में आए उसके लिए हम लोग क्या करना है, इस प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल कौन करेगा, कंपाइल करने के लिए यहाँ पे कंपाइलर है। जैसे मैंने थोड़ा देर पहले तुम लोग को बोला था, यहाँ पे तुमको GCC कंपाइलर या तो उस तरह का कुछ कंपाइलर तुम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको कंपाइल करेगा। ठीक है, कंपाइलर इन कोड्स को कंपाइल करेगा। लेकिन समझ लो मुझे यहाँ पे कुछ कमेंट लिखना है। जैसे कमेंट लिखने का तरीका क्या है, डबल स्लैश देना है मुझको। क्या करना है, यहाँ पे डबल स्लैश लेते हुए मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स ए मेन फंक्शन। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इट्स ए मेन फंक्शन। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको रन करूँ, ओह अच्छा सॉरी, ये जो मैंने स्लैश गलत दे दिया। ठीक है, अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो कमेंट एक तरह से मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन है। मतलब तुम क्या कोड लिख रहे हो उस कोड का
काम क्या है, ठीक है, उस कोड का मतलब क्या है, ऐसे तो तुमको पता होगा, तुम लिख रहे हो, लेकिन समझ लो जब तुमने थाउजेंड्स ऑफ, तुम्हारा जो प्रोग्राम है उसमें थाउजेंड्स ऑफ लाइन या हंड्रेड्स ऑफ लाख्स ऑफ लाइन से, तो हर लाइन मतलब ऐसा हो सकता है कि तुमको कहीं कहीं कुछ कुछ तुम्हारा कोड तुमको समझ में ना आए, तुम बाद में भूल चुके हो, या तुमने डेवलप किया लेकिन तुम बाद में भूल चुके, तो दूसरा कोई तुम्हारा प्रोग्राम को तुम्हारा मॉडिफाई कर रहा है तो उसको समझ में नहीं भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कमेंट पास करते हैं, ठीक है। कमेंट पास करके क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये कोड किस लिए लिखा गया है। तो कमेंट जो है वो तो नॉर्मल तुम्हारा मतलब एक नॉर्मल स्ट्रिंग होगा, मतलब प्रोग्राम का स्ट्रिंग नहीं, नॉर्मल इंग्लिश सेंटेंस होगा, ठीक है। तो उसको अगर मैं यहाँ पे ये डबल स्लैश ना दूँ तो कंपाइलर जो है इसको भी एज ए कोड ट्रीट करेगा। अगर मैं यहाँ पे डबल स्लैश ना दूँ तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको एज ए कोड ट्रीट करेगा, और ये तो कोई प्रॉपर कोड नहीं है, इट्स ए मेन फंक्शन, ये कोई कोड हो गया, ये कोई सी प्लस कोड नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर जनरेट करेगा। देखो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ बिना डबल स्लैश दिए, इसको मैं रन करता हूँ एक बार, ये देखो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एरर, मतलब ये कोई कोड नहीं है, तो मतलब ये कोड है ही नहीं एक्चुअली, मुझे जस्ट यहाँ पे कुछ मैसेज पास करना है, तो स्ट्रिंग इन्फॉर्मेशन देना है, तो मैंने क्या दे दी, डबल स्लैश। तो अभी क्या करेगा, कंपाइलर इसको स्किप कर देगा, कंपाइलर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ इसको कंपाइल नहीं करेगा, तो ये नॉर्मली रन हो जाएगा। तो ये कमेंट, अगर सिंगल लाइन कमेंट पास करना हो तो डबल स्लैश से दे सकते हो, और अगर तुमको जो समझ लो कि मल्टीपल लाइन कमेंट देना है तो कैसे करोगे, तो मल्टीपल लाइन कमेंट देने के लिए बस स्लैश स्टार, और यहाँ पे फिर से इसको क्लोज करना है स्टार स्लैश से, तो ये हो गया मल्टीपल लाइन कमेंट, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो ये हो गया मल्टीपल लाइन। और अगर सिंगल लाइन में तुमको कमेंट लिखना है तो जस्ट 2 डबल स्लैश दे दो, वो सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात, तो सिंपल सा बात है कमेंट का। नेक्स्ट जो हो गया नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे समझते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स, तो देखो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तुम लोग को पता है, ऐसे कोई नया चीज़ नहीं। वेरिएबल जैसे वेरिएबल दीज आर नथिंग बट सिस्टम में कुछ मेमोरी स्पेस को रिजर्व किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो हर कोई भी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल का ज़रूरत पड़ सकता है, क्योंकि वेरिएबल में हम लोग डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है, पहले उसको समझ लेते हैं। देखो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले तुमको वेरिएबल का टाइप पता होना पड़ेगा। तो वेरिएबल का टाइप बहुत सारा हो सकता है, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, तो वो सब बाद में आएंगे, वो सब होगा डाटा टाइप, हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करना सीख लेते हैं, कैसे डिक्लेयर करना है वेरिएबल। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले उसका टाइप, तो टाइप हो गया इंट। तुम वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया समझ लो, ठीक है, एंड ये सेमीकोलन। तो var क्या है, एक तरह से वेरिएबल है। किस तरह का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। टाइप देना बहुत ज़रूरी है, पहले तो हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं। तो असाइन कैसे करना है, वैल्यू असाइन के लिए जस्ट वेरिएबल का नेम, उसके बाद कुछ भी वैल्यू दे दो, लेकिन कुछ भी वैल्यू मतलब यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू होना पड़ेगा। जैसे मैंने दे दिया 12, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया, वेरिएबल का नाम क्या है var, और उसमें क्या वैल्यू असाइन किया 12। और मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सिंपली सी आउट लिखते हुए, ध्यान रखना सी आउट में जब भी कोई हम लोग स्ट्रिंग मतलब कस्टम मैसेज अगर मतलब डिस्प्ले करवाना हो तो हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, और अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू अगर शो करवाना हो तो उसके लिए डायरेक्ट वेरिएबल का नेम टाइप करेंगे हम लोग। यहाँ पे var लिख दिया मैंने यहाँ पे, फिर इसको हम लोग रन करेंगे। तो इसमें क्या हुआ, वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो यहाँ पे ये 12 लिखा हुआ आ रहा है, तो वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। वेरिएबल ध्यान रखना, वेरिएबल जो टाइप का होगा उसी टाइप का ही मुझे वैल्यू स्टोर करना है। अगर मैंने यहाँ पे वेरिएबल समझ लो इंटीजर टाइप का है, और मैंने यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे समझ लो फ्लोट टाइप का वैल्यू अप्लाई कर दिया, सॉरी फ्लोट टाइप का, मैंने फ्लोट टाइप का वैल्यू असाइन कर दिया। सो 23.4 क्या एक तरह से फ्लोट वैल्यू है, लेकिन वेरिएबल का टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है। एंड इस बार अगर मैं इसको रन करूं तो क्या होगा, देखो इसको रन करते ही
रन तो होगा लेकिन वो डिस्प्ले जब आउटपुट आ रहा है लेकिन वो डेसिमल में नहीं आ रहा है, वो इंटीजर में आ रहा है, मतलब 23, उसका पॉइंट वाला पार्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो अगर तुमको पॉइंट वाला पार्ट भी शो करना, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो रहा है, मतलब 23 स्टोर हो रहा है, 0.4 नहीं हो रहा है। तो हम लोग करना क्या है, अगर उस तरह का पॉइंट वाला वैल्यू अगर स्टोर करना है, डेसिमल वाला वैल्यू, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, फ्लोट। ठीक है, तो इस बार अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो यहाँ पे वो 23.4 ही यहाँ पे आउटपुट आएगा। ठीक है ना। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एकदम आसान है, वेरिएबल का नेम कुछ भी दे दो, उसके बाद टाइप, इसका कुछ रूल है मैं बाद में बोलूँगा, एंड उसके बाद वेरिएबल में वैल्यू जो भी असाइन करो अकॉर्डिंग टू टाइप के हिसाब से। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल के वैल्यू के साथ साथ कुछ मैं अपना कस्टम मैसेज भी शो करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँ, तो देखो अगर वेरिएबल का वैल्यू के साथ साथ अगर कस्टम मैसेज शो करवाना है तो तुम यहाँ पे वही डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा द वैल्यू, मैंने लिखा द वैल्यू स्टोर्ड इज, ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पे var डायरेक्ट लिखने से गलत हो जाएगा, मुझे फिर से एक बार ये सिंटेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जाके मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ तुमको। तो देखो द वैल्यू स्टोर्ड इज 23.4। ठीक है, तो कस्टम मैसेज के साथ साथ अगर वेरिएबल भी एक साथ शो करवाना है तो इसको फिर से, अगर तुमको इधर से कुछ कस्टम मैसेज शो करवाना है तो फिर से ये टाइप दो, तुम्हारा ये ऑपरेट इस सिंटेक्स को यूज़ करो, और फिर से तुम यहाँ पे जो भी लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ से फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और अगर फिर से मैं इसको रन करता हूँ तो लाइक दिस ये। ठीक है, तो इसको तुम कंटिन्यू कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या, वेरिएबल को एक तरह से क्रिएट करना सीख लिया। अच्छा, मैंने जैसे तुमको सी आउट क्या करता है, मतलब प्रिंट करने के लिए, कोई भी मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, उस तरह अगर यूज़र से अगर कुछ भी वैल्यू एक्सेप्ट करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम यूज़ करेंगे, सी इन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सी इन कैसे यूज़ करना है, जैसे यूज़र से अगर कुछ भी वैल्यू लेना है तो उसके लिए सी इन यूज़ करना है, लेकिन करेंगे कैसे, तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, फ्लोट टाइप का नहीं, समझ लो कुछ भी टाइप का कर लो। ठीक है, मैंने इस बार इन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद ये जो वेरिएबल है अभी मैं इसको यूज़ करूँगा, लेकिन कब, कैसे, मैं दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट मैं इसमें वैल्यू असाइन नहीं करूँगा, मैं पहले यहाँ पे यूज़र से मुझे वैल्यू क्या करना है, अभी मैं यहाँ पे ही डायरेक्ट असाइन नहीं करूँगा, यूज़र से वैल्यू लेके मुझे यहाँ पे असाइन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एंटर, क्या मैं यूज़र को बोलूँगा कि एंटर एनी नंबर। ठीक है, यूज़र को मैं बोल रहा हूँ एंटर एनी नंबर, कुछ भी नंबर एंटर करे, तो यूज़र क्या करेगा, अकॉर्डिंगली नंबर जो एंटर करेगा वो नंबर मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा, अभी मैं उस नंबर को सी इन के थ्रू वैल्यू को मैं स्टोर करूँगा, कहाँ पे, var पे। बस समझ में आ रहा है, ये हो गया तरीका। पहले मैसेज आउटपुट दिया मैंने कि एंटर एनी नंबर, जो भी वैल्यू यूज़र वहाँ पे प्रोवाइड करेगा उसको मैं कहाँ पे स्टोर कर दूँगा, var पे। और var क्या है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या गलत हो रहा है भाई, रखो बोलो कहाँ, यहाँ पे क्या गलत हो रहा है। हाँ गुड, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से रन करते हैं। तो एंटर एनी नंबर मैसेज आ रहा है, तो मैं जैसे कर दिया 12 और एंटर, तो ये सही 12 वैल्यू जाके कहाँ पे स्टोर हो गया, var नाम का वेरिएबल पे ये 12 वैल्यू जाके स्टोर हो गया। लेकिन अभी मुझे कंफर्म करना है var में स्टोर हुआ कि नहीं, तो सिंपल से क्या कर रहा हूँ, बस सी आउट कर दो, समझ में आ जाएगा स्टोर हुआ कि नहीं। सी आउट कर देंगे किसको, वही सी आउट करेंगे हम लोग var को सिंपली। ठीक है, या तो यहाँ पे कस्टम मैसेज भी दे दो तुम, जैसे कि यू हैव, यहाँ पे मैसेज पास कर दो कि यू हैव एंटर्ड, जो भी है वैल्यू आ शो कर देगा यहाँ पे। तो F9 करता हूँ, और सॉरी यहाँ पे गलत क्या हो गया, फिर से मुझे ये यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको रन करता हूँ, सेमीकोलन नहीं दिया मैंने फिर से। चलो फिर से रन करते हैं इसको एक बार। तो क्या हो रहा है, एंटर एनी नंबर, जैसे मैंने बोला 12, 23 और यू हैव एंटर्ड 23, मतलब मेरा वैल्यू सही से स्टोर हो रहा है var में जाके। तो समझ में आ रहा है, इस तरह से हम लोग सी आउट करेंगे, सी इन का यूज़ करना है कैसे, सी आउट का कैसे यूज़ करना है। तो
वेरिएबल कैसे यहाँ पे क्रिएट करना है, वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर करना है। अभी वेरिएबल का टाइप बहुत सारा हो सकता है, जैसे मैंने पहले तुमको बोला था, जैसे इंट हो गया। मैं एक एक करके वेरिएबल का टाइप थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से मैं उठाता हूँ मैं, चलो। तो वेरिएबल में, चलो मैं ये जो var वेरिएबल है, मैं डायरेक्ट प्रोग्राम के अंदर ही मैं वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करता हूँ। चलो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया 23 एंड डायरेक्ट मैं इसको आउटपुट में लगाता हूँ cout 23, ठीक है। तो क्या होगा, एग्जैक्टली जो वैल्यू स्टोर्ड है वो आउटपुट में आ जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे गलत क्या हुआ बोलो, मैंने 23 लिखा, एक्चुअली लिखना क्या चाहिए मुझे, यहाँ पे var लिखना चाहिए, ठीक है। तो फिर से गलत हुआ, मुझे यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया। तो ये सब छोटा छोटा मिस्टेक होने से यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो 23 शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर मेरा वेरिएबल का टाइप क्या है, इंट, और अगर मैं यहाँ पे समझ लो कि कैरेक्टर टाइप का कुछ वैल्यू मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, क्या टाइप का, कैरेक्टर, जैसे मैंने ये स्टोर कर दिया। देखते हैं क्या होता है, रन करते हैं। देखो रन तो हो जा रहा है, लेकिन जो कैरेक्टर मैंने असाइन किया था वो कैरेक्टर आउटपुट में नहीं आ रहा है, 104 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर। तो इसीलिए मुझे अगर एज इट इज़ इसी कैरेक्टर को आउटपुट में लाना है तो मुझे यहाँ पे क्या, ये टाइप क्या देना पड़ेगा, कैरेक्टर का देना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे वेरिएबल का कैरेक्टर क्या टाइप क्या होगा, केयर टाइप का, केयर मतलब कैरेक्टर। अभी इसको रन करेंगे तो वो जैसे यहाँ पे मैंने दिया था वेरिएबल में वैल्यू दिया था वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह अगर तुमको समझ लो, मैंने यहाँ पे लिखा इंट और मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया, इस बार मैंने वैल्यू असाइन कर दिया 12.4। तो टाइप क्या है, इंटीजर, लेकिन मैं वैल्यू क्या असाइन कर रहा हूँ, फ्लोट टाइप का। तो आउटपुट में क्या आएगा, डेसिमल शो नहीं हो रहा है, तो मुझे पूरा डेसिमल के साथ शो करना है, तो मुझे इसका टाइप भी चेंज करना पड़ेगा। टाइप क्या होगा, फ्लोट। तो फ्लोट टाइप का वेरिएबल में हम लोग डेसिमल वाला वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रन करके देखेंगे तो अभी वो एज इट इज स्टोर हो रहा है। तो क्या क्या टाइप हुआ, इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर। और क्या हो सकता है, एंड यहाँ पे अच्छा समझ लो, मुझे किसी का नेम कोई वर्ड मुझे स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, समझ लो कोई वर्ड मुझे स्टोर करना है, वर्ड। तो मैंने यहाँ पे लिखा अनिल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का टाइप क्या देंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। तो अभी देखो वो यहाँ पे पूरा का पूरा वर्ड डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। और क्या टाइप हो सकता है, जैसे डबल, ठीक है। डबल एक तरह से फ्लोट की तरह ही होता है। डबल जो टाइप है वो फ्लोट की तरह ही होता है, डेसिमल वाला होता है, जस्ट इसका साइज फ्लोट का डबल होता है। साइज क्या है मैं बाद में थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है। उस तरह से तुम्हारा और क्या टाइप हो गया, जैसे इंट, केयर, फ्लोट, डबल, बूलियन हो गया, ठीक है। बूलियन टाइप में दो ही वैल्यू होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो 0 और 1, दो ही वैल्यू आएगा, ट्रू एंड फॉल्स। तो चलो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। बूलियन को लिखने के लिए हम लोग बूल लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, वार। और वार में मुझे यहाँ पे वैल्यू क्या असाइन करना है, वैल्यू कुछ असाइन नहीं करना है यहाँ पे, जस्ट बूलियन में दो ही वैल्यू आता है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे इसमें ट्रू असाइन करता हूँ, लेकिन ये मैं एक बार इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये 1 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रू असाइन किया। तो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैं यहाँ पे फॉल्स असाइन करूँ, FLSE, फॉल्स मतलब 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये 0 आ रहा है। तो दो ही वैल्यू होता है बूलियन में, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो 0 से फॉल्स, 1 से ट्रू। समझ में आ रहा है। हर जब भी हम लोग कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मतलब उसका टाइप जो होता है, टाइप्स के हिसाब से उसका साइज भी डिफाइन होता है। मतलब वो मेमोरी में कितना साइज का कितना स्पेस वो ले रहा है। मतलब जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं मेमोरी में, सिस्टम मेमोरी में वो कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में कितना स्पेस कंज्यूम करता है, 4 बाइट का। जब कोई कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं तो वो कितना स्पेस, उसका साइज़ कितना होता है, 1 बाइट का। उसी तरह तुम्हारा फ्लोट का हो गया 1 बाइट, डबल का हो गया, फ्लोट का डबल होता है, फ्लोट का डबल होता है, तो डबल का कितना होगा, 8 बाइट। मैं एक बार करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, उसको चीज़ को समझ में आएगा। चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे सी आउट करता हूँ और कुछ नहीं। मैं जस्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आउट, ठीक है।
मैं कौन सा वेरिएबल का साइज़ कितना होगा तुमको पता चल जाएगा यहाँ से ही। सी आउट करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा साइज ऑफ कैर वेरिएबल, ठीक है। चलो वेरिएबल ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे, मेरा गलत वेरिएबल, ओके। और इसका साइज कितना होगा, साइज डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन है, फंक्शन कॉल करूँगा। फंक्शन का नाम क्या है, साइज ऑफ फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा कैर, मतलब कैर जो टाइप है उसका साइज कितना होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, ये बाइट्स, मतलब इतना बाइट का होगा। तो वहाँ पे तो जस्ट नंबर आएगा, बाइट शो नहीं होगा, मैंने यहाँ पे बाइट लिख दिया, ठीक है। तो चलो एक बार इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कुछ गलत क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया, ठीक है। फिर से एक बार इसको रन करते हैं। तो साइज ऑफ कैर वेरिएबल कितना, 1 बाइट, ठीक है। इसको मैं क्लोज करके यहाँ पे थोड़ा मैं स्पेस लगा देता हूँ। इसी चीज़ को मैं कॉपी करके बस रिपीट कर दूंगा। जैसे कैर का हो गया, उसके बाद किसका होगा, इंट का होगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, इंट। और क्या होगा, इंट के बाद फ्लोट, ठीक है, FLOAT फ्लोट। और इसमें भी तुम फ्लोट लिख दो, फ्लोट। इसके बाद क्या आएगा, डबल, या तो बुल लिख सकते हो, बुल भी 1 बाइट यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ इसको बुल। उसके बाद क्या, डबल, DOUBLE डबल। तो इसमें मैं क्या लिखूँगा, DOUBLE डबल। और स्ट्रिंग लिख सकते हो, STRING। और इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, स्ट्रिंग ING, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मुझे एक्चुअली सब सेम लाइन पे आ चुका है। तो न्यू लाइन में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक /n लगा देंगे, ठीक है, ताकि एक न्यू लाइन में आ जाइए। शुरू पे हम लोग क्या लगा देंगे इसमें, /n। जैसे मैं एक को रन करके दिखाता हूँ। तो ओहो, मैंने गलत दे दिया, क्या गलत हुआ बोलो, /n F9 करते हैं हम लोग। तो मैं जस्ट एक के लिए क्या है, मुझे सबके लिए वही करना है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो /n है मुझे ये हर जगह पे अप्लाई करना है। /n से क्या होता है, न्यू लाइन, मतलब जो नेक्स्ट न्यू लाइन में आ जाएगा, नेक्स्ट जो सी आउट होगा वो न्यू लाइन में आ जाएगा। इसमें मैंने /n लगा दिया, और इसमें मैंने क्या लगा दिया, /n। चलो इसको रन करते हैं हम लोग। तो अभी सही से आउटपुट है। तो साइज ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल 1 बाइट, इंट का 4 बाइट, फ्लोट का 4 बाइट, बुल का 1 बाइट, डबल का भी 8 बाइट, स्ट्रिंग का 8 बाइट। और भी है जो उसका भी तुम इस तरह से रन करके देख सकते हो। तो ये होता है साइज, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग टाइप का वेरिएबल एक्चुअली मेनली 2 टाइप का हो सकता है। एक तो हो गया प्रिमिटिव, वेरिएबल नहीं बोलो, मतलब मैं डाटा टाइप। यहाँ पे हम लोग और चीज़ में आते हैं, हम लोग C+ में डाटा टाइप कितना तरह का होता है, 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक तो हो गया प्रिमिटिव डाटा टाइप, और दूसरा हो गया या तो डेराइव्ड हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन सा होगा, ये सब जो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ये सब क्या है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। जैसे इंट, फ्लोट, डबल, ये सब क्या है, कैर, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। और जो डेराइव्ड मतलब वो हो गया एरे। तो मैं उसका बाद में अलग से क्लास करके समझाऊंगा। मैं डेराइव्ड डाटा टाइप और प्रिमिटिव डाटा टाइप का अलग से मैं क्लास करके समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं, जब थोड़ा बहुत बातें बोलना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। एंड तो यहाँ पे हम लोगों ने, तो आज का क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया है बेसिक सिंटेक्स क्या होगा, सी इन सी आउट कैसे यूज़ करना है, कैसे बेसिक इनपुट आउटपुट कैसे लेना है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है, वेरिएबल में कैसे वैल्यू स्टोर करना है, उसका आउटपुट कैसे लाना है, कस्टम मैसेज कैसे प्रिंट करना है, ठीक है। तो वेरिएबल उसके अलावा अलग अलग टाइप को डाटा भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। तो मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, समझ में दिक्कत नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसका आके बाकी जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं तक रहने दो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे इसको।